Hello students, in this video we will cover exercise 20B from question number 6 to 10. Okay, so 6th question is, each side of a square flower bed is 2 meter 80 centimeter long. It is extended by digging a strip 30 centimeter wide all around it. Find the area of enlarged flower bed and also the increase in area of the flower bed. This is question. Okay, there is a square flower bed like this. This is a square flower bed of 2 meter and 80 centimeter. ओके 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया है तो डायरेक्टली लिखा है 280 सेंटीमीटर. दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर. आफ्टर देन देयर इज गिवन इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट. इसके सराउंडिंग हम क्या कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर की डिगिंग कर रहे हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं फ्लावर बेड को. दैट मीन्स पहले ये इतना था, अब हम इसको और बड़ा कर रहे हैं, बड़ा फ्लावर बेड बना रहे हैं. तो 30 सेंटीमीटर हमने इसके चारों तरफ डिगिंग करके बनाया इसको. ओके, सो नाउ दिस वाज 280. अगर हम डिगिंग करके इसको बढ़ाएं तो हम देखें ये साइड कितनी होगी. दिस इज 280. नाउ सी दिस साइड इज 30. दिस स्पेस इज ऑल्सो 30. दैट मीन्स फ्रॉम P to Q इट विल बी 280 प्लस 30. दैट मीन्स दिस टोटल विल बी 340. राइट. और ये प्रोसेस हम दिस इज अ स्क्वायर दैट मीन्स ऑल साइड विल बी इक्वल. दैट मीन्स दिस इज 340 सो ऑल साइड्स विल बी 340 ऑफ PQRS and this is ABCD. Okay, this is previous flower bed. After digging this will become PQRS and we have to find the area of enlarged flower bed. हमें enlarged flower bed का area find करना है and also increase in the area of the flower bed. और ये भी बताना कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स हमें ये वाला पोर्शन भी बताना पड़ेगा कि इसके बाद इसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ये कि मैंने क्या किया, साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर. सो फर्स्टली आई हैव चेंज इट इनटू सेंटीमीटर. 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 80 सो दिस विल बिकम 280 सेंटीमीटर. मैंने इस स्क्वायर की साइड को पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लिया. वाई? बिकॉज सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर को ऐड करने में ईजी रहेगा. बिकॉज दिस वॉज 30 सेंटीमीटर, दिस वॉज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर. तो 280 में हमने 60 को ऐड किया, इसलिए PQRS की साइड PQ हो जाएगी 340. नाउ एरिया ऑफ इनलार्ज्ड फ्लावर बेड दैट मीन्स PQRS. ये इनलार्ज करके बनाया था हमने, राइट. सो साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर. 340 इंटू 340 सो दिस विल बिकम 1,15,600 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ enlarged flower bed. Now area of ABCD जो ओरिजिनल फ्लावर बेड हम उसका देखें. There will also apply the side into side. So 280 into 280 will become 78,400 centimeter square. Okay, this is area of square ABCD. So this is already find out because हमें ये भी find करना था. साथ में हमें पूछा गया है what is the increasement. That means हम this area, this area. So what we will do now, we will subtract ABCD from PQRS. अगर हम ABCD को PQRS में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना एरिया इंक्रीज हुआ है. ओके, सो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस मेथड. नाउ एरिया बिटवीन टू स्क्वायर्स के बीच का एरिया ऑफ PQRS एंड एरिया ऑफ ABCD. नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 37,200 centimeter square. This is area between two square or we can say increasement in area. Okay, कितना enlarged हुआ है. Okay, this is enlarged. कितना increase हुआ है. This value is of increase in area. Now if you want you can also change in meter. Okay, this value is centimeter square. Then you can change in meter by dividing it 1000 because this is centimeter square. 1 centimeter is equal to, by dividing it by 100 because 1 meter is equal to 100 centimeter.
So 100 into 100. Okay, we will divide it. After then this will change into meter square. Now question number 17. The length and width of a park are in ratio 2:1 and its perimeter is 240 meter. A path 2 meter wide runs inside it along its boundary. Find the cost of paving the path at ₹80 per meter square. Length and width are given in ratio 2:1. हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है. ओके, बाय यूजिंग पेरीमीटर वी कैन ऑल्सो फाइंड साइड. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेंथ एंड विड्थ 2:1, दैट मीन्स लेंथ इज 2x, ब्रेथ इज x. नाउ देयर इज ऑलरेडी गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज 240, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 240. पेरीमीटर गिवन है, दैट मीन्स हमें वैल्यू गिवन है किसकी, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 240. नाउ 2l is 2x, b is x is equal to 240. Now 2x and 1x is 3x. This is 240. Now 2 3s are 6x. So 6x is equal to 240. X is equal to 240. This 6 will shift to the right side in the denominator form. So this will become x is equal to 40. Okay, हमने सिर्फ अभी x की वैल्यू फाइंड की है. This is not length or width. Okay, हमने अभी एक वेरिएबल फाइंड किया. Now we will find length and width. Now length was 2x, that means 2 into 40. So this will become 80. Breadth is x, that means 40. So 40 meter. This is length and breadth. And what we have to find? We have to find cost of paving the area. तो पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. ओके, what is the actual question? See, this is a question. हमने लेंथ एंड विड्थ फाइंड कर ली. PQRS की लेंथ क्या फाइंड की, 80, एंड ब्रेथ क्या फाइंड की, 40. एंड देयर वाज गिवन अ पाथ 2 मीटर वाइड. ओके, 2 मीटर वाइड, 80 मीटर एंड 40 मीटर, एंड देयर वाज गिवन 2 मीटर पाथ इज इनसाइड द रेक्टेंगल. ओके, उसके इनसाइड बना रहा है, दैट मीन्स हमें उससे छोटा बनाना पड़ेगा. तो आई हैव ड्रॉन ABCD. दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर. अगर हम PQ से कंपेयर करके AB निकालें तो क्या आएगा हमारा, 2 मीटर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, 2 मीटर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा. राइट, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. तो ये 2 मीटर 4 मीटर डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स AB की जो वैल्यू आएगी वो 80 - 4. ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 76. सिमिलरली वी विल डू विथ BC. QR इज 40. QR कितना गिवन है, टोटल 40, एंड वी हैव टू फाइंड BC. अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस. यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2, दैट मीन्स 4. दिस 2 एंड दिस 2 4. तो 40 में से हम यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना रहेगा रिमेनिंग, 36. दैट मीन्स BC हो जाएगा हमारा 36 मीटर. नाउ इट्स लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले भी सॉल्व किए. आई थिंक यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, और जो भी हमारा एरिया आएगा पाथ का उसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 80. तो हम उस एरिया में 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A school has a hall which is 20 meter long and 15.5 meter broad. A carpet is laid inside the hall, leaving all around a margin of 75 centimeter from the walls. स्कूल का एक हॉल है जो 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड है, और फिर क्या किया गया, अ कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल. उस हॉल में इनसाइड एक क्या किया गया, कारपेट को बिछाया. ओके, और कैसे, ऑल अराउंड अ मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल्स. वॉल्स से उस कारपेट को 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया. ओके, ऑल अराउंड हमने उसकी डिस्टेंस क्या रखी, मार्जिन क्या रखा, 75 सेंटीमीटर. तो अगर हम 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो दिस विल बिकम 0.75 मीटर. राइट, तो मैंने 0.75 इसको ऑल अराउंड कम किया. सी, दिस इज टोटल 22.
नाउ 0.75 एंड 0.75 हम यहाँ से और यहाँ से इसको कम करेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हम 1.5 डिडक्ट करेंगे 22 में से, तो ये कितना हो जाएगा 20.5. नाउ फॉर बी सी दिस इज टोटल 15.5 एंड इसके लिए मुझे बी सी के लिए 1.5 यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करूँगी, 1.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा 14 मीटर. 15.5 में से हमने 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज 14 मीटर. नाउ वी हैव फाइंड द डायमेंशन ऑफ पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी. हमारे पास दोनों ही रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई हैं. ओके, नाउ वी कैन फाइंड एरिया. बट एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द कारपेट, दैट मीन्स दिस एरिया. ओके, एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, दिस इज ऑल्सो जो लेफ्ट जो अनकवर रहा है, दैट मीन्स जहाँ पे हमने क्या किया, कारपेट नहीं बिछाया, दैट एरिया. ओके, कारपेट क्योंकि यहाँ पे नहीं, कारपेट इज ओनली दिस, तो ये एरिया फाइंड करना, हमें कारपेट का एरिया भी फाइंड करना. एंड इफ द विड्थ ऑफ कारपेट इज 82 सेंटीमीटर फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60 पर मीटर. फिर हमें एक अलग से कंडीशन गिवन है, अगर कारपेट की विड्थ कितनी हो 82 सेंटीमीटर, हमने जो फाइंड किया वो 14 मीटर आई है, बट अलग से कंडीशन गिवन है कि अगर हमारी कारपेट की लेंथ 82 हो तब उसकी कॉस्ट क्या होगी. ओके, बट कॉस्ट इज गिवन 60 पर मीटर. तो लेट्स सी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, दैट मीन्स एल इंटू वी. Length and breadth 22 meter and 15.5 meter. So this will become 341 meter square. This is area of PQRS. That means hall. And area of ABCD, that was carpet. So area of carpet is 20.5 into 14. So this will become 287 meter square. हमें ये find करना था. Now we have find it. Now second thing was what is the uncovered area. अनकवर्ड एरिया क्या होगा, जहाँ पे कारपेट नहीं है. ओके, सो अनकवर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी. सो 340 माइनस 287, दिस इज 54 मीटर स्क्वायर. ओके, हमने दो कंडीशन सॉल्व कर ली. नाउ थर्ड इज, नाउ देयर इज गिवन अ कंडीशन इफ द विड्थ ऑफ कारपेट इज 82 सेंटीमीटर. ओके, हमने जो फाइंड की थी वो 14 फाइंड की थी विड्थ, बट अब हमें चेंजेस करने हैं. अगर विड्थ उसकी क्या हो 82 सेंटीमीटर हो, दैट मीन्स 0.82 मीटर हो, तब उसकी कॉस्ट क्या होगी. हमें पहले से ही पता है एरिया ऑफ कारपेट इज 287, उसकी सिर्फ क्या चेंज हुई है, विड्थ चेंज हुई है, उसका एरिया चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज ही है. ओके, सिर्फ विड्थ के साथ कंडीशन. नाउ वी नो एरिया ऑफ कारपेट इज ऑलरेडी 287, दैट मीन्स L इंटू बी इज 287. Now according to new condition width is 0.82, so length is 287 divided by 0.82, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, राइट. सो जो हमारी न्यू लेंथ आएगी वो आएगी 350 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ कारपेट, न्यू लेंथ ऑफ कारपेट इज 350 एंड न्यू width is 0.82 मीटर. ओके, नाउ देयर वॉज गिवन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. अगर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 60 है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 350 मीटर. अगर कोई भी कारपेट 60 मीटर लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग है तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 60 रुपीज़ थी. अगर अब कोई कारपेट 350 मीटर लॉन्ग है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 350 इज इक्वल टू 350 इंटू 60. 350 into 60 is 21,000. This will be answer. Okay, don't get confused. हमसे 3 things पूछिए, हमने 3 की 3 things को find out कर लिया. Now question number 9. A square lawn is surrounded by a path 2.5 meter wide. If the area of the path is 165 meter square, find the area of lawn. PQRS is a lawn. Sorry, the square lawn is surrounded by 2.5. That means this is a lawn. See, this is a lawn ABCD. The square lawn is surrounded by 2.5 meter wide, and this square lawn is surrounded by 2.5 meter. इसके चारों तरफ के 2.5 से हमने इसको सराउंडेड कर दिया उसके उसके चारों तरफ. So 2.5 right. Now see, this is not given what is the side of
square and what is the side of lawn. So we have to consider it a variable. हमें कोई एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा. So here I am considering x. That means side of lawn or side of rectangle ABCD is x. This is x. Now what will be the side PQ? PQ कितना होगा? If this is x and we already know यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5. That means total is 5, right? So PQ will be x plus 5. ये दोनों भी x के साथ क्या हो जाएंगे? ऐड. यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x plus 5, right? Now see. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, पहले हमने कंसीडर किया साइड इज x, देन एरिया इज x स्क्वायर. साइड इंटू साइड, सो x इंटू x इज x स्क्वायर. नाउ what will be the side of square PQRS? I have already told you side of square PQRS will be x plus 5 meter. Now area of square PQRS, side into side, that means x plus 5 into x plus 5. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x plus 5 का स्क्वायर, राइट? नाउ वी विल ओपन इट बाय यूजिंग आइडेंटिटी. x स्क्वायर a square plus b square plus 2ab. So x square, b square means 5 का square, so 25. Now plus 2ab, 2, a is x and b is 5. So 2 into 5 is 10x. Okay, this is area of square PQRS. Now we have to find this thing. Okay, we have to find this. कितना increment हुआ? Okay, now see. Area of path. That was also given. Area of path कितना given है हमें? 165. और जनरली हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ? बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, राइट? सो एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD. 165 is equal to area of PQRS x square plus 25 plus 10x and area of ABCD was x square. Now here plus x square and minus x square will be subtracted to each other, so this will be 0. या फिर हम बोल सकते हैं x square से x square कैंसिल हो गया. Now 165 is equal to 25 plus 10x. Now this is constant value, so I am shifting it from right to left. So this is 165 और मैंने जब इसको शिफ्ट किया so this will become negative, right? माइनस का 25 is equal to 10x. 10 is already here. Now 165 minus 25 is 140 is equal to 10x. Now we have to find the value of x. What will be the value of x? X is equal to 140 divided by 10. यहाँ ये 10 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब हम ये शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में. सो 140 अपॉन 10 x इज इक्वल टू 14. 10 से डिवाइड किया, 0 will cancel with 0, so this is 14. x is equal to 14. That means now we have find the value of x. So what was the x? x क्या था हमारा? x था side of square ABCD. Means हमें lawn की side पता चल गई है. क्या पता चल गया है? lawn की side. And what we have to find? हमें find करना था area of lawn. Okay? हमें area find करना था lawn का. इसके पहले हमारे पास उसकी side ही नहीं पता थी, तो हम कैसे find करते? So now we will find area of lawn. See, area of lawn is equal to side into side, that means x into x. So this will be x square. Now 14 square, so 14 into 14 is 196 meter square. That means area of lawn is 196 meter square. Now it has solved. Okay, thank you.